क्वेश्चन में बात हो रही है कि द 10 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज केप्ट इन कंटेनर एंड द एलिमेंट इज बीटा एक्टिव, ठीक है। देन आफ्टर 1/2 लाइफ, एक हाफ लाइफ के बाद क्या होगा? 100 ग्राम था शुरू में, 10 ग्राम था सॉरी शुरू में, तो कुछ तो डीके हो चुका है, 5 ग्राम तो ये डीके हो गया है और 5 ग्राम नया चीज बन गया होगा, थोड़ा सा कम 5 ग्राम से, है ना, क्योंकि मास इफेक्ट भी आएगा। तो वेट ऑफ द सब्सटेंस लेफ्ट इन द कंटेनर विल बी 5 ग्राम, नहीं 5 ग्राम प्लस समथिंग लेस देन 5 ग्राम, इतना बच जाना चाहिए, है ना। तो 10 ग्राम से कुछ कम होना चाहिए। तो ये भी फिर करेक्ट नहीं हुआ, बी भी नियरली 10 ग्राम, ऑल्दो अब ये नियरली किसको बोला जा रहा है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं आ रहा होगा, 9.8 9.7 ग्राम आ रहा होगा। अगर इसको हम नियरली 10 बोल सकते हैं तो ये भी सही होना चाहिए, पर नियरली 10 बोलने का मतलब मैं ये मान के चलूं कि 9.999 ग्राम, इसको ही मैं नियरली बोल रहा हूं, तो ये इस लॉजिक से फिर ये गलत हो जाना चाहिए। इफ ऑल beta particles leave the container, then charge of the substance left is 4800 कूलम 9600 कूलम, ठीक है। तो अब देखें कि भाई अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियस पहले शुरू में कितने थे, 10/100, यानी कि 1/10, 10/100 इंटू एन से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो Na/10 थे शुरू में, T इज इक्वल्स टू 0 पे। एक हाफ लाइफ के बाद n हो चुका है n0/10 का 1/2, यानी कि n0/20, है ना। तो आधा कहां बन गया, आधा उधर चला गया, है ना। तो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स कितने आ गए, इतने ही आ गए। तो जो चार्ज आएगा, चार्ज होता है Ne के बराबर, n है इतना, Na, n की वैल्यू रख दी जाए 6 इंटू 10⁻23/20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। तो 10, इसको 3 कर लो, तो ये हो गया 4.8 इंटू 10⁻3 या 4800 कूलम। तो ये सही बैठ रहा है, ऑप्शन सी, सी शुड बी द करेक्ट वन।